अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी उस्ताद और आज आपसे बात करने वाली हूं क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर के ऊपर। क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर या सूटेबिलिटी ऑफ इरिगेशन वाटर जो है डिपेंड करती है किसके ऊपर, अमाउंट एंड टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, कितनी तरह के सॉल्ट्स और कितने अमाउंट में पानी के अंदर मौजूद हैं, इसके ऊपर इरिगेशन वाटर क्वालिटी जो है डिपेंड करती है। अब जो है सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हल होने वाले अज्जा पानी के अंदर मौजूद होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? एक हमारे पास होते हैं केटाइंस, दूसरे होते हैं एनाइंस और होते हैं अदर आइंस। ठीक, केटाइंस के अंदर जो आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम आते हैं। एनाइंस के अंदर क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट आते हैं। अदर आइंस जो होते हैं वो बहुत ही दूसरे आइंस जो बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर पानी के अंदर मौजूद होते हैं, वो होते हैं हमारे पास बोरोन, सेलेनियम, मोलिब्डेनम एंड फ्लोरीन। ये बहुत कम क्वांटिटी के अंदर पानी के अंदर मौजूद होते हैं और ये हार्मफुल, बहुत खतरनाक होते हैं जानवरों एनिमल्स के लिए, क्योंकि एनिमल्स जो है प्लांट्स को खाते हैं और अगर प्लांट्स के अंदर ये जो है इन आइंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो एनिमल्स की जो है हेल्थ को नुकसान पहुंचाएंगे। अब इरिगेशन वाटर क्वालिटी का क्राइटेरिया क्या है? इरिगेशन वाटर, ज़्यादातर जो इरिगेशन वाटर क्वालिटी का क्राइटेरिया होता है वो होता है सैलिनिटी, सॉडिसिटी एंड आयन टॉक्सिसिटीज़। ये इरिगेशन वाटर क्वालिटी का ज़्यादातर जो है क्राइटेरिया होता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो इरिगेशन वाटर क्वालिटी जो है वो चेक की जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इरिगेशन वाटर क्वालिटी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट करके फ़ौरन पूछ लें। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।